Here, a bag contains 5 white, 7 red, and 8 black balls. If 4 balls are drawn one by one without replacement, find the probability of getting all white balls. सब तक तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है सब तक? क्लासेस के अलावा पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? थोड़ा बहुत सर। क्यों ऐसा थोड़ा बहुत कर रहे हो? तुम्हारे पास जब पूरा शेड्यूल बना हुआ है, सब वीडियोस आपके पास अवेलेबल है। प्रायोरिटी में तो 12th करो ना बेटा, 12th तो सबसे इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। बोर्ड एग्जामिनेशन ही अगर फ्लैंक करके तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे देखो 1 महीना पड़ा होगा, 1.5 महीना पड़ा होगा, तुम पैनिक करोगे सर कुछ अभी हो जाए, कुछ कर दो कुछ कर दो। ठीक है, मुझे पता है ऐसा होता है, बच्चों को लास्ट मोमेंट पे रियलाइजेशन होता है, इसीलिए तुमको पहले ही वार्न कर रहा हूँ मैं। अभी भी टाइम है, अभी भी बहुत सारा टाइम है तुम्हारे पास। ठीक है, सर मतलब नंबर ऑफ बोर्ड आवर्स एग्जाम के इंक्रीज लिए करना बात कर रहता रहे है। हैं। क्या बोल रहे हो अलियसगर? बोर्ड एग्जाम के लिए बात कर। हाँ, उसने करा ही नहीं है ना काम। तुमने तो भाई मास्टरी करी है, तुम तो अच्छा ही कर रहे हो, मास्टर हो तुम। कहाँ मार्क्स आ गए? अब वो मार्क्स नहीं आ रहे, अब वो तो नसीब की बात है यार, अब वो लक है। तुम कितनी मेहनत कर लो, मार्क्स तो अब लक पे ही है तुम्हारे। मैं तो यही सोचता हूँ तुम्हारे हार्ड वर्क तुम करते रहो, बाकी चीज़ें लक पे छोड़ दो अब। ठीक है, चलिए। A bag contains 5 white balls, 7 red and 8 black. If 4 balls are drawn one by one without replacement, मतलब एक बॉल निकाली आपने, साइड रख लिया, फिर दूसरा निकाला, साइड रखा, तो इवेंट्स आर डिपेंडेंट, एक के ऊपर दूसरे का डिपेंडेंस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल वाइट, पहले वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 5 by 20. हेलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट 4 by 19, नेक्स्ट 3 by 18, 3 by 18. सर हेलो 2 सर by सर 17. हेलो यस हेलो साहिब, यस साहिब, सर 5 फैक्टोरियल बाय 24 यस, इंटू 4 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, क्यों सर? क्योंकि 20 से आपने 4 सिलेक्ट कर लिए, लेकिन यहाँ पे जब आपने ऊपर ऑर्डर देखा तो ऊपर आपने घुमाया भी ना 5 फैक्टोरियल। हाँ सर सॉरी 20p4 ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रखिए, हम सीधा डिपेंडेंट का काम करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंने गेटिंग निकाला ऐसे आउट, ही था देखो बस पहले ट्राई वाइट किया। निकाला, इनटू हाँ सर प्रोबेबिलिटी W2 given W1 has occurred, into probability of getting third white given first and second are white, into probability of getting the fourth white given 1 by first 19 white, into second white 51 and third white. 1 by 19 into 50 Yes, perfect, 1 by 9699 correct है। आगे चलते हैं, let's further move on, let's take this. Two balls are drawn from an urn containing 2 white, 3 red and 4 black balls, one by one without replacement. What is the probability that at least one ball is red? दो बॉल आपने ड्रॉ की है, वो बैग के अंदर 2 वाइट, 3 रेड और 4 ब्लैक है। What is the probability that at least one ball is red? जब आप सिलेक्शन करते हो, मैंने गो फॉर सी वाला पार्ट, ठीक है ना, तो सी में हम घुमाते नहीं है, तो ऊपर भी नहीं घुमाएंगे। तो ऊपर अगर वाइट आ जाए, फिर कोई और कलर आ जाए, या रेड आ जाए, कोई और कलर आ जाए, या कोई और पहले आ जाए और रेड आ जाए, दोनों केसेस सेम ही कंसिडर होते हैं, ध्यान रखना। जब मैं नीचे सी करता हूँ तो मैं ऊपर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैंने नीचे सिलेक्शन करा है, ऑर्डर वाइज नहीं किया। लेकिन जब मैं नीचे 9p4 करता हूँ, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, तो ऊपर भी मुझे घुमाना पड़ेगा। चलिए लेट्स सी। सर सर 2 मिनट हो गए। सर वो आपने विन क्या लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा। क्या लिखा है? विन क्या लिखा है आपने?
किधर कौन सा शब्द है? सर फर्स्ट लाइन में लास्ट वाला। ऑन, ऑन मतलब एक बॉक्स। चलिए देखेंगे कैसे करेंगे इसको। देखो, 2 balls are drawn from an urn containing 2 white, 3 red and 4 black balls Sir, without replacement. तो what is the probability that at least one ball is red? एक बॉल रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? say 11/36. नो, चलिए देखते हैं नहीं एक सर। रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दो मेथड है। देखो पहला मेथड, एक रेड की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट एक रेड, तो क्या हो सकता है? नो रेड, 1 रेड, 2 रेड, यही हो सकता है ना। हाँ सर। बोल सकते हैं टोटल माइनस नो रेड कर दूंगा तो एटलीस्ट 1 रेड आ जाएगा। टोटल कितना है? 1 माइनस कोई भी रेड ना आए, तो रेड अगर नहीं आएगा तो क्या आएगा? पहला रेड नहीं आएगा तो 6, सर 1/3 क्या 1/3? हेलो। नहीं नहीं नहीं, 6/9 इंटू 5/8, नो रेड। यस, कर लोगे इसको सिंप्लीफाई? हाँ सर। सर ये आप कैसे लिख रहे हो नहीं समझ में आ रहा। सर मैं बेटा बताऊँ? रेड हटा दी थी, 2 वाइट और 4 ब्लैक में से कोई भी 6 आ जाए। यस, 7/20। सर एक बार और एक बार और फिर से देखो, फिर से बताता हूँ बेटा। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, तो एटलीस्ट 1 रेड के केसेस में आप क्या करोगे? टोटल माइनस नो रेड कर सकते हैं, है ना अली असगर? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है बेटा, पहले तो ये समझो टोटल केसेस बने कैसे, ठीक है ना। अगर आपने टोटल केसेस कैसे बने समझ लिया तो आप ये भी समझ जाओगे कि मुझे लेना क्या है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी जब टोटल की मैं बात करता हूँ तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं? एक भी रेड ना हो, यस और नो, एक रेड हो या 2 रेड हो। ओके, यस सर। बहुत ध्यान से समझो। टोटल मतलब क्या होता है? एक रेड हो, 2 रेड हो या 0 रेड हो, इसी में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना सेट हमारा, है ना। तो अगर एक रेड की वो बात करता है तो एक रेड कैसे निकलेगा? सर एक रेड 3/9 इंटू 6/8 सर। देखो, एक रेड निकालना है तो या तो पहला रेड निकल जाए तो 3/9, और दूसरा 6/8 क्लियर, या यस। पहला रेड ना निकले तो पहला अगर रेड नहीं निकलेगा तो 6/9 इंटू 3/8। इज इट क्लियर? तो ये हो जाएगा सर वो 36/72। आपने 6/8 कैसे लिखा। बेटा टोटल आपके पास 6 बॉल्स हैं, वाइट और ब्लैक, उसमें से कोई एक निकलेगा तो 6/8 आ जाएगा ना, है ना। हाँ वो दूसरा रेड नहीं। ओके एक दूसरा रेड है। रेड नहीं। नेक्स्ट, हाँ अब दोनों रेड की केसेस निकालता हूँ तो ये 1/2 आ गया। अब देखो दोनों रेड के लिए क्या होगा? पहला रेड, दूसरा रेड, तो 3/9, 3/9 इंटू 2/8। तो ये आ जाएगा 6/72, है ना। हाँ हाँ सर। अब 0 रेड के केसेस में क्या होगा? 0 रेड, 6/9, 5/8, है ना। जैसा नो, सर। 30/72, समझ रहे हो अली असगर? हाँ सर। तो बेटा 36 केस ऐसे हैं 72 में से जिसमें एक रेड आएगा ही आएगा, 6 केस ऐसे हैं जिसमें 2 रेड आएगा, और 30 केस ऐसे हैं जिसमें एक भी रेड नहीं आएगा। तो टोटल 72 केसेस हो गए। 72 के 72 का जवाब दे दिया हमने, सबका हिसाब किताब हो गया है। हाँ सर। अब इसने क्या बोला है? एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड। बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन 10 सेकंड का है बट वी आर टेकिंग 3 मिनट्स, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली आप चीजें समझ लो। एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, एक बॉल लाल होना चाहिए। तो एक बॉल लाल कब होगा? ये और ये दोनों को ऐड कर दूं, हाँ सर। क्या आ जाएगा? 42/72। इज इट क्लियर? यस सर। सिंपल है, 7/12। ठीक है, तुम लोगों को धीरे धीरे समझाने के चक्कर में बहुत बदनाम हूँ मैं सर, आपकी वीडियो बहुत लंबी होती है, बट अब मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे ही ऐसे।
चलें आगे। सर पर हमारे अलावा दिखता कौन है? अरे हमारे बच्चे ही हमको उल्टा बोलते हैं कि सर क्या लंबी लंबी वीडियो बनाते हो, 10 मिनट का काम है, आधा घंटा चलता है आपका वीडियो। सर एक और बार समझा। देखा, खिलाड़ी आया दूसरा 786। सब तक मेथड 2 बताता हूँ। मेथड 1 हो गया ये, इसको ऐसे समझ सकते हो। मेथड 2, बेटा मेथड 2 क्या बोलता है? व्हेनेवर यू गो फॉर सिलेक्शन, सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 balls आउट ऑफ 9 गिवन balls इज 9C2। एग्रीड? अब मुझे क्या चाहिए? एटलीस्ट 1 रेड बॉल चाहिए। तो या तो एक रेड हो जाए, एक नॉन रेड हो जाए, तो उसका क्या जाएगा? 3C1 इंटू 6C1, या दोनों रेड हो जाए तो 3C2। बस आपका ये भी आंसर दे देगा। ये सबसे पहले पीएनसी वाले टाइप में मैं करवाया था, मैंने, आपको याद है। अब इसमें रेड अदर अदर रेड, ये केसेस सेम ही होगा। क्यों? सिलेक्शन किया है हमने, घुमाया नहीं है। तो चलिए, सर हाँ हाँ घुमाना बेटा, पड़ेगा, हाँ घुमाना पड़ेगा। नहीं घुमाना पड़ेगा, नीचे सिलेक्शन है, ऊपर भी सिलेक्शन हुआ ना। ओके, और सर वो इसके पहले वाला क्वेश्चन पीएनसी से कैसे करेंगे? कौन सा वाला? इसके पहले वाला। सब तक पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था? इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अ बैग कंटेन्स 5 वाइट, 7 रेड, 8 ब्लैक बॉल्स, 4 आर टू बी ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल वाइट। 5C4 से 4 वाइट आ जाएंगे, और टोटल कितने हैं? 15, 20, 20C4। सही है। चलिए आगे, फटाफट चलो अब। नेक्स्ट, to test the quality of bulbs produced in a factory, 2 bulbs are randomly selected from a large sample without replacement. If either bulb is defective, entire lot is rejected. Suppose a sample of 200 bulbs contains 5 defective bulbs. Find the probability sample is rejected. IC1/200C1। 2 बल्ब निकाले। फिर से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है? To test the quality of electric bulb produced in a factory, 2 bulbs are randomly selected from a large sample without replacement. बहुत सैंपल आपके पास, उसमें से 2 बल्ब आपने निकाले। इफ ईदर बल्ब इज डिफेक्टिव, मतलब एक भी अगर डिफेक्टिव आया तो सैंपल रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ तो सर IC1/200C2। पहले तो सब तक ये देखो, तुम टोटल केसेस क्या तुम्हारे बन रहे हैं? टोटल केसेस क्या तुम्हारे न्यूमरेटर में पार्ट ऑफ दैट केसेस? जैसे 3 केस होते हैं, तो क्या आपने प्रोबेबिलिटी तो बता दिया, A/C इज द प्रोबेबिलिटी सर, A/टोटल। तो क्या ABC सेट मिला के पूरा सेट बन रहा है तुम्हारा? IC1 से क्या होगा? क्या पता दोनों ही डिफेक्टिव आ जाए। ठीक है, तो आधा अधूरा काम मत करो तुम। एक डिफेक्टिव आया IC1 से, तो एक नॉन डिफेक्टिव भी तो लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। तो एक डिफेक्टिव, एक नॉन डिफेक्टिव, या दोनों डिफेक्टिव, इन दोनों केसेस में क्या हो जाएगा? अपॉन टोटल, इन दोनों केसेस में रिजेक्ट हो जाएंगे हमारा लॉट। तो एक डिफेक्टिव का वे कितना है? 5C1, नॉन डिफेक्टिव 195C1, प्लस दोनों डिफेक्टिव तो 5C2, अपॉन टोटल 200C2। नोट कर लो इसको। करणवीर से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। करणवीर बहुत अच्छा रिजल्ट लाया। करणवीर, करणवीर का फर्स्ट है हमारे, करणवीर का है ना। करणवीर जबरदस्त मेहनत कर रहा है करणवीर, वेरी गुड बेटा, करते रहो ऐसे ही तैयारी। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे चलते हैं। चलो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। A bag contains 5 white, 7 red and 3 black. If 3 balls are drawn in succession without replacement, find the probability that none is red. एक भी रेड नहीं है। अब ये फटाफट ओरली मुझे आंसर्स बताते जाओ ना, जल्दी जल्दी कर लो। क्वेश्चन लिखना है यहाँ। अरे ओरली बता दो सब कुछ, मत लिखो क्वेश्चन। एलियस टेल मी डायरेक्टली। Sir, 8/15 into 7/14 into 6/13. परफेक्ट। ठीक है ना। 3 balls are drawn in succession without replacement, probability that none is red, एक भी रेड नहीं होना चाहिए।
तो एक भी रेड नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे? 8, कोई भी 15 में से, 7 14 में से, 6 13 में से, इजी। चलो अब थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट लिख लेते हैं, कभी कभी आपको ये देखने मिलेंगी चीज़ें। सर पीएनसी। क्या अबे तुम एक हाथ को पकड़ के चलो ना यार, तुम अलग अलग को बार बार इससे भी बताओ, उससे बताओ, इससे बताओ, उससे बताओ, सर इससे मत बताओ। इससे मत बताओ। क्या बोला? एक भी रेड नहीं होना चाहिए, तो बाकियों में से सिलेक्शन करोगे ना, 8C3 अपॉन 15C3, सही है? तो 8C1 7C1 6C1 लिख सकते हैं। फिर नीचे 15C1 14C1 13C1 करना पड़ेगा। हाँ चले, लेट्स टेक नेक्स्ट। अब स्टोरी पे आ जाता है, थोड़ी बहुत स्टोरी है, देखो जो जो काम का लगेगा वो लिखते चलना, जो जो लिख चुके हो उसको मत लिखना। भाई ए एंड बी आर सेट टू बी एग्जॉस्टिव, ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, अगर उनको मिला के ही पूरा सेट कवर हो जाता है। यस, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज, भाई ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? सैंपल स्पेस के बराबर होता है, यही हमने पढ़ा था, एग्जॉस्टिव में पूरा सेट कवर हो जाता है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन पी ऑफ एस कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ऐसे होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस। अगर एन ऑफ एस कर दूंगा दोनों साइड, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना? यस और नो? चलिए Yes, फर्स्ट sir. नोट, नेक्स्ट। अब ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार मत लिखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन सी क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी माइनस टेकन 2 प्लस टेकन 3 एट अ टाइम। अब अगर ये एक्सटेंशन फॉर्मूला की हम बात करते हैं, मान लो अनंत तक 4 सेट दिए, 5 सेट दिए, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? सम 1 एट अ टाइम माइनस टेकन 2 एट अ टाइम प्लस टेकन 3 एट अ टाइम माइनस टेकन 4 एट अ टाइम, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। और इसको रीड कैसे करते हैं? ये वाले को रीड कैसे किया जाता है? इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1, ए या बी या सी में से कोई भी एक हो जाए तो भी चलेगा, एटलीस्ट 1 ऑफ ए बी सी। नेक्स्ट, तो ये वाला फॉर्मूला आप लिख लो, ठीक है ना? प्रॉब्ली ये आपके लिए अभी तक नहीं लिखा होगा आपने, ठीक है ना? ये वाला फॉर्मूला अभी तक हमने नहीं लिखा, तो इसको लिख लें आप। चलिए सर एक मिनट। लिखो लिखो, अभी सारी थोड़ी बहुत नोट्स को लिखना है फटाफट फटाफट। सर हो गया। लेट्स टेक दिस। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 ऑफ ए बी सी, ए बी सी में किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1। अब एग्जैक्टली 1 कैसे होगा? ए हो जाए, सारे ए बी सी हो जाए। देखो दो के लिए आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 ऑफ ए बी, तो वो क्या होता था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कितनी बार? 2 टाइम्स करते थे, याद है? इज इट क्लियर? अब 3 इवेंट्स अगर होते हैं, 3 इवेंट्स, तो ए बी सी में एक बार इंटरसेक्शन आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में 2 बार निकलेगा वो, बी इंटरसेक्शन सी निकलेगा। देखो बेटा, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये वेन डायग्राम हम बना लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। 3 सेट्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब एग्जैक्टली 1 ऑफ एबीसी बोल रहा है, मतलब हमें कौन सा रीजन ट्रेस करना है? हमें चाहिए 1 3 या 7 ही चाहिए। जब आप ए लिखते हो तो इसमें क्या लिखते हो? 1 2 4 5 लिखते हो। जब आप बी लिखते हो तो उसमें 2 3 5 6 लिखते हो। जब आप सी लिखते हो तो 4 5 6 7 लिखते हो। मतलब आपने ऑब्जर्वेशन क्या किया? ऑब्जर्वेशन आपका ये हुआ कि जो दो दो में इंटरसेक्शन हो रहा है ना, दो दो के बीच में कॉमन जैसे 2 है, तो वो 2 बार आ रहा है, तो 2 बार घटाना पड़ेगा ना, इसीलिए घटाया 2 बार। लेकिन जो तीनों में कॉमन है विच इज नथिंग बट 5, तो वो 3 बार आ रहे हैं। देखो 1 2 3, तो उसको 3 बार ऐड किया। बताओ क्यों ऐड किया? जब वो 2 बार घटाया तो 5 ही घट गया।
हाँ, तो जब आपने 2 बार इसको घटाया तो हर एक के अंदर एक एक बार आ रहा था, तो अगर देखा जाए तो 6 बार घट गया, 2 बार घटाया तो हर एक में एक एक बार तो आ ही रहा था भाई। ए इंटरसेक्शन बी में क्या घट गया, 2 5 आपने घटा दिया, फिर आपने 4 5 घटा दिया, फिर आपने 6 5 घटा दिया। अब 2 2 बार घटाना था तो ये 2 बार कर दिया, 2 बार कर दिया, 2 बार कर दिया, जिसकी वजह से 5 एक बार, 2 बार, 3 बार और इंटू 2 मतलब 6 बार 5 घट गया। अब ओरिजिनली 3 ही बार था और 6 बार आपने घटा दिया, तो 3 बार ऐड करना पड़ेगा ना, इसीलिए 3 बार 5 को ऐड किया। तो बस इस फॉर्मूला को याद रख लेंगे फटाफट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ एबीसी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए minus 2 times probability of A and B plus 3 times probability of A, B and C, and it goes on. नेक्स्ट, कहीं अगर दिखता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ ए बी सी, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 के होने की, तो अगर इसको मैं वेन डायग्राम से समझूं तो क्या है, ए बी और सी। एग्जैक्टली 2 वाला कौन सा रीजन है, मतलब बेटा पता है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपको चाहिए, 2 चलेगा, 4 चलेगा और 6 चलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2। तो जब आपने इंटरसेक्शन किया तो हुआ क्या, 2 और 5 एक बार आ गया, फिर 4 और 5 एक बार आ गया, फिर 6 और 5 एक बार आ गया, तो अब 5 तो 3 बार आ गया ना, उसको घटाना पड़ेगा -3 टाइम्स। इज इट क्लियर? सर ठीक है यस बेटा, कुछ नहीं सर। चलिए आगे सर चलते, 2 मिनट सर, लास्ट लाइन बाकी है। लिख लो लिख लो लिख लो। सर डन। नेक्स्ट, अब क्या होता है देखो, ये न्यू टर्मिनोलॉजी आपके पास, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, अब इंडिपेंडेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी इंटू पी बी। प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, पी बी इंटू पी सी। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी क्या होता है, पी ए इंटू पी सी। तो जब ये चीज़ें सेटिस्फाई करती है 3 इवेंट्स ए बी सी के लिए, तो हम बोलते हैं ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, मतलब कोई भी 2 उठाओ वो इंडिपेंडेंट मिलेंगे आपको। ठीक है, तो पूछेंगे आपको भाई ये क्वेश्चन है तो बताओ क्या ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भाई हर 2 के पेयर का पी ए बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट पी ए इंटू पी बी, पी बी इंटरसेक्शन सी होगा पी बी इंटू पी सी, पी ए इंटरसेक्शन सी होगा पी ए इंटू पी सी। तो हर 2 के पेयर के लिए आप कोई भी सिलेक्ट करो, डेफिनेटली हमें पी ए इंटू पी बी, पी बी इंटू पी सी और पी ए इंटू पी सी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हुए मिलेगी ही मिलेगी। तो सर दूसरी क्या चीज़ होती है, तो ये एक पेयर वाइज हो गया, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। अब जो एक और टर्मिनोलॉजी होती है वो होती है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, ये ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी तो होता ही है, एक और चीज़ और होती है, क्या होती है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी पी ए पी बी पी सी के बराबर होता है। सो दीज इवेंट्स आर कॉल्ड एज म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इज इट क्लियर? तो हमें म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में अगर बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 4 चीज़ें चेक करनी पड़ेगी कि भाई पेयर वाइज मतलब 2 की पेयर, म्यूचुअल मतलब अगर 4 हैं तो 3 की पेयर, फिर चारों एक साथ, तब भी सेटिस्फाई करेंगे। ओके हेलो यस बेटा, सर, तो कोई मतलब कोई इवेंट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो सर वो पेयर वाइज तो होगा ही होगा, है ना? प्राइस भी वही लगेगा। हाँ ठीक है, हाँ सर। देखो अगर यहाँ पे 4 होते, मान लो ए बी सी डी होते, तो यहाँ पे ये भी होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू पी ए पी बी पी डी। नेक्स्ट, और क्या होता, CBD। बिल्कुल, सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, बी सी डी बोल दो। एक और भी होता,
ACD होता है ना, ACD होता, हाँ सर 4 होते हैं। और एक क्या होता, ABCD होता, ठीक है, हाँ सर। ये लिख लोगे आई थिंक। तो अगर 4 होते तो ये होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नोट की तरफ चलते हैं। चलो देखो कितनी कंडीशन आई, 8 कंडीशन आई। कितनी कंडीशन आई, 8 कंडीशंस आई हैं। कब, जब 4 इवेंट्स हैं। अच्छा एक चीज और भी है, ज्यादा आएंगी, ज्यादा कैसे बताओ। देखो जब ये ABCD होगा तो A का B के साथ इंटरसेक्शन होगा, A का C के साथ होगा, A का D के साथ होगा, B का C के साथ होगा, B का D के साथ होगा, C का D के साथ होगा, तो 6 तो ये आ जाएगी, 4C2 हो जाएगा। है ना, बहुत अच्छे। 4C2 हो जाएगी, और 3 के लिए 4C3, 4C3 चारों के लिए 4C4। 4C4। ये सब तक। सर इसके और पहले वाले में डिफरेंस क्या है? पहले वाले में सिर्फ 2 है, पेयर मतलब 2 बेटा, खाली 2। अगर इसमें ABCD भी होगा तो 2 की पेयरें आएंगी सिर्फ। म्यूचुअल मतलब सारी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, सब जितने हैं उतने सबके सब एक साथ इंडिपेंडेंट होने चाहिए म्यूचुअल में। मतलब कोई भी उठा लो आ जाएगा, प्रूव हो कोई भी जाएगा। उठा लो, वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी वो इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। हाँ सर। कोई भी 2, कोई भी 3, कोई भी 4, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें एक चीज और समझनी है, देखो क्या समझना है, नेक्स्ट नोट की तरफ चलो। फॉर एन इवेंट्स टू बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट टोटल कंडीशंस रिक्वायर्ड आर। अगर एन इवेंट्स म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो टोटल कितनी कंडीशंस चाहिए होंगी। तो बेटा पहले कोई भी 2 लेने का NC2, कोई भी 3 लेने का NC3, ऐसे चलता हुआ जाएगा, लास्ट में NCN आ जाएगा। तो इसको मैं बहुत प्यार से क्या लिख सकता हूँ, देखो मुझे पता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन से है ना। NC0 से NCN तक का 2n होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जबरदस्त। तो NC2 से लेके NCN तक का क्या होगा, 2n माइनस NC1 माइनस NC0। बहुत अच्छे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस n+1। यस। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, 4 अगर थे हमारे पास सेट्स, तो 2 की पावर 4 माइनस 5 आ जाएगा। 16 माइनस 5 11। तो देख लो 11 कंडीशन बन रही है, 6, 4 और 1। यस। सो 11 कंडीशंस विल बी देयर। चलिए आगे चलते हैं। सर ये नहीं है समझ आ रहा, क्या नहीं समझ आ रहा है सब तक, NC2 कैसे हो? ये देखो ना, कोई भी 2 लेना है, ABBC AC, तो 6 आएंगे ना, 6 क्या लिखा है ना, ABBAC। लिखना 4 के लिए थे या 3 के लिए था? दोनों के लिए हमने तो लिखा है, आप जिसके लिए लिखना चाहो लिख लो। अगर 4 सेट्स है, 4 अगर आपके पास इवेंट्स हैं, तो किसी भी 2 इवेंट को लेने के तरीके हैं 6, 4C2 सब तक। किसी भी 3 को लेने के तरीके हैं 3, 4C3, और चारों को एक साथ लिया तो 4C4। इसीलिए ये 3 केस आए, 4C3 के 4 केसेस आइए, दिख रहे हैं। ओके। जो रेड वाला मैंने ऐड किया है दैट इज फॉर ABCD, जो ब्लैक में पहले लिखा हुआ था दैट वाज फॉर ABC, 3 के लिए था। उसके बाद मैंने आपको एक्स्ट्रा एक लेवल आगे ले गया, 4 लेके ABCD के साथ। तो अगर मेरे पास 5 इवेंट्स हैं, कितने इवेंट है, 5, तो कितनी कंडीशंस चाहिए होगी। अगर मेरे पास 5 इवेंट्स है तो कितनी कंडीशन चाहिए होगी। सर 2⁵ माइनस 6 बहुत अच्छे, तो कितना देगा आंसर, 26। 26। 26। चलिए आगे चलते हैं। स्लाइड लिखनी है। ये लिखना बाकी है। लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो बेटा, फटाफट लिखो। हो गया सर। और ये क्वेश्चन हमने किया, 5 इवेंट्स आर देयर, तो कितने नंबर ऑफ कंडीशंस होंगे, 26। लेट्स टेक दिस नोट नाउ। नोट पे आ जाते हैं। अब ये नोट ने क्या बोला है हमें,
अगर A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 से लेके इंटरसेक्शन AN तक हमें निकालना है, तो यूजुअली इससे पहले वाला जो हमने फॉर्मूला देखा था मल्टीप्लिकेशन रूल, वो क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 हैपनिंग, A2 गिवन A1 has occurred, A3 गिवन A1 and A2 has occurred and it goes on. तो अगर A और B, ध्यान से समझना, ये हम कर चुके हैं, दिस इज मल्टीप्लिकेशन रूल, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। अगर अब A B म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, मतलब इनका दूसरे के होने पे कोई डिपेंडेंस नहीं है ना। इफ आई टॉक अबाउट A B एक्चुअली नहीं है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है A1 A2 एंड दीज ऑल आर AN तक, है ना, A1 A2 से लेके AN तक, ठीक है ना। तो ये लिख लो आप, A1 A2 से लेके AN, these are all mutually independent events. तो probability of A2 given A1 is nothing but A2 only. ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया हुआ है, याद है कि नहीं है? यस सर। कैसे समझाया था? पहला तरीका डेफिनेशन, अगर आपको डेफिनेशन के रास्ते से चलना है तो probability of A2 given A1 क्या होगा? probability of A1 intersection A2 by A1. यस सर। A1 इंटरसेक्शन A2 को लिख सकते हो मैथमेटिकली A1 into A2 और नीचे A1 है, तो A1 A1 Cancel कट हो जाएगा तो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 आ जाएगा। ये एक मेथड Yes. थी समझने की। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1, ऐसा समझो आप कि A2 के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन A1 हो चुका है, अब A2 को A1 से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट है उससे। तो बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 हैपनिंग गिवन A1 हैज ऑकर्ड इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 हैपनिंग। Yes. ओके, चलिए। Yes. सिमिलरली इसी अंडरस्टैंडिंग को और आगे आप बढ़ा सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन A1 एंड A2 हैज ऑकर्ड इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 गिवन A1 A2। जब इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा, A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 A3 प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, ये कट गया, इससे सीधा सीधा A3 आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 एज इट इज, A2 गिवन A1, A2 को कोई फर्क नहीं पड़ता, A3 को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई हुआ या नहीं हुआ है, तो ये सारे मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 हैपनिंग A2 A3 एंड AN क्या हो जाएगा, A1 इंटू A2 इंटू A3 से लेके AN तक। नोट कर लो इसको, ये तब होगा जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स है सारे के सारे, इफ ऑल आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, सर मतलब वही केस ना कि निकाल के वापस डाल दिया। हाँ ठीक है, चलिए चलें आगे बेटा। हाँ सर लिखिए। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन के सामने है। Let a fair coin is tossed twice and define A, that is the first toss resulted in a head, B event is second toss resulted in a head, C head there is at least one head. So find whether events A, B, C are pairwise independent or not, or they are mutually independent. A event जो डिफाइन हुआ है वो हुआ है कि फर्स्ट टॉस रिजल्टेड इन हेड, मतलब पहला हेड होना चाहिए। दो बार कॉइन टॉस किया, पहला हेड होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ। Yes sir. नेक्स्ट, दूसरा, सेकेंड टॉस रिजल्टेड इन हेड, सेकेंड हेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ। बेटा कैसे बोल रहे हैं, बहुत प्यार से सैंपल स्पेस निकालना आप, ठीक है ना। सैंपल स्पेस होगा HH HT TH TT। तो पहला हेड होगा उसके दो केसेस है, दूसरा हेड होगा उसके दो केसेस है, तो हाफ। देयर इज एटलीस्ट वन हेड, एक हेड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। इज इट क्लियर? Yes sir. फाइंड वेदर इवेंट्स A B C आर पेयरवाइज इंडिपेंडेंट और नॉट, और दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो क्या ये पेयरवाइज इंडिपेंडेंट है या नहीं, वो निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, B इंटरसेक्शन C की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, C इंटरसेक्शन A की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और PA इंटू PB करके देखेंगे। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा यहाँ पे बेटा, पहला हेड दूसरा हेड, तो वो तो एक ही केस है, हेड हेड, तो 1/4 हो जाएगा। यस yes or no, probability of A and B। next, probability of A and C,
ए में एक हेड है तो वो कितना आ जाएगा, ये भी 1/4 आ जाएगा। सर एच टी वाला क्यों नहीं आएगा, इंटरसेक्शन भी, अच्छा हाँ ठीक है सर, मेरे को इंटरसेक्शन सी लगा। ए इंटरसेक्शन सी देखो, अब 1 रिजल्टेड इन हेड, इस सेट के अंदर क्या दो था, दो आएंगे। हेड 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 टेल था, है ना। हाँ सर, और सी के अंदर क्या था, सी हेड के अंदर हेड हेड टेल हेड टेल। हेड टेल अच्छा तो टेल मतलब हेड। ये तो 2 आ गए, हाँ 2/4 ए इंटरसेक्शन सी, 2/4। हम्म, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये भी दो 2, बाय 2/4। 1/2 1/2। अब मुझे एक चीज बताओ, पी ए इंटू पी बी क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। हम्म, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की क्या है, 1/4 है, और वही पी ए इंटू पी बी होगा, हाँ बिल्कुल होगा, हाफ इंटू हाफ। नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, पी ये इंटू पी ये तो बी हाफ है। इंटू पी सी, पी इंटू पी यस, सी। तो यस। क्या ये पेयरवाइज इंडिपेंडेंट है, नहीं। खत्म। क्या म्यूचुअली होगा, खत्म, नो। दिस इज नॉट पेयरवाइज नॉर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, लिख लो, नॉट पेयरवाइज नॉर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। इज इट क्लियर, यस वेरी इजी। यस। चलिए आगे चलते हैं। सर तो हम पेयर वाइज ही अगर ना बोले तो म्यूचुअली तो अपने आप ही नहीं हो जाएगा। हाँ, पेयरवाइज होने के बाद ही म्यूचुअली पे चेक करने जाते हैं, ठीक है। अगर पेयरवाइज होगा तो वो म्यूचुअली होने की चांसेस है, पेयरवाइज ही नहीं होगा तो म्यूचुअली कैसे होगा, ठीक है। चलिए लेट्स फर्दर कैरी फॉरवर्ड आवर अंडरस्टैंडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है box contains 50 defective and non-defective bulbs and 2 are drawn one by one with replacement. Define event A is nothing but first defective, second event is non-defective, third event is either both are defective or both are non-defective. What you have to do, you have to find out whether they are pairwise independent or mutually independent, ठीक है ना। ये आपका टास्क है, ये आपको करना है। चलिए करो फटाफट फटाफट, मुझे बताओ। अली असगर, आज आपके सारे डाउट हो गए क्लियर? सर थोड़े बाकी हैं, थोड़े हो गए। क्यों 1 घंटे, मतलब दूसरे बच्चे भी थे क्या? हाँ सर, मतलब एक पूरा कॉन्सेप्ट मतलब सर ने करवाया तो उसमें थोड़ा टाइम दिया। मतलब जेई का डाउट था या दोनों का था आज? सिर्फ जेई का था सर। जेई का था ना सर, ओके ठीक है। Box contains 50 defective and 50 non-defective bulbs and 2 are drawn one by one with replacement. Define the event. So events हैं आपके पास. First is defective, second is non-defective. Either both are defective or both are non-defective. Find whether they are pairwise independent or mutually independent or both. So let's understand. Probability that first is defective. भाई पहला defective होने की probability क्या है? क्या निकला? भाई total 2 bulb निकालना है ना. 2 are drawn with replacement. With replacement का मतलब क्या है? पहला 50 वेज है, दूसरे का 50 वेज है ना। यस और नो, सॉरी 100 नॉट 50 लिख रहा हूँ, 100 टोटल 100 बल्ब है बेटा। तो पहला कोई भी 100 आ जाए, दूसरा कोई भी 100 आ जाए, है ना। अब ऊपर क्या हो जाएगा, याद करो, ये करवाया था क्वेश्चन मैंने आपको किस में, पीएनसी वाले टाइप में शुरू में करवाया था, याद है। 2 कैटेगरी थी, एक रिप्लेसमेंट एक नॉट रिप्लेसमेंट वाला था। नंबर निकाला, सम मल्टीपल ऑफ 3 होगा, सम ऑड होगा, इवन होगा, याद है या नहीं, भूल गए आप लोग? याद है सर। अब 100 इंटू 100 के कॉन्सेप्ट वहीं से, 100 इंटू 100।
अब इसमें क्या होता है, याद करो मैंने बताया था ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100 से कोई डिफेक्टिव आ जाए, नॉन डिफेक्टिव आ जाए, फिर दूसरे से भी कोई डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव आ जाए, तो दोनों कंसिडर हो गया, परम्यूटेशन हुआ यहाँ पे। तो 50 में से कोई डिफेक्टिव आ जाए, वो तो आना ही चाहिए। दूसरा डिफेक्टिव आ सकता है, तो दूसरा डिफेक्टिव 50। फर्स्ट डिफेक्टिव बोला है बेटा, तो नॉन डिफेक्टिव भी तो आ सकता है दूसरा। 15 to 50। इज इट क्लियर? क्या लिखा है, मैं शब्दों में लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो आप। डिफेक्टिव, 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 नॉन डिफेक्टिव अपॉन टोटल, टोटल। इज इट क्लियर? 50 से कोई डिफेक्टिव आ जाए, 50 से कोई नॉन डिफेक्टिव आ जाए, प्लस 50 में से कोई डिफेक्टिव आ जाए, 50 में से कोई एक नॉन डिफेक्टिव आ जाए। ठीक है ना? नेक्स्ट, सेकंड इज नॉन डिफेक्टिव। तो सेकंड नॉन डिफेक्टिव है, वो कंफर्म हो गया। तो फर्स्ट कैन बी डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव अपॉन 100 स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 50 स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। तो 1/2 आ रहा है, तो है ना, ये भी 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट, ईदर बोथ आर डिफेक्टिव और बोथ आर नॉन डिफेक्टिव। वापस से 1/2 आ जाएगा ये भी, है ना भाई। बोथ आर डिफेक्टिव मतलब डिफेक्टिव डिफेक्टिव का एक केस होगा, नॉन डिफेक्टिव का एक केस होगा। इज इट क्लियर? 50 के बाद 49 बेटा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वापस से उसको रख रहे हैं अंदर, रिप्लेस करके निकाल रहे हैं फिर से। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है आपको? कोई ज्यादा हाई फाई चीज तो नहीं बता रहा हूँ ना मैं? हाँ, इजी है ना? नेक्स्ट, यस। अब फाइंड वेदर दे आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी मतलब फर्स्ट इज डिफेक्टिव एंड सेकंड इज नॉन डिफेक्टिव। तो पहला डिफेक्टिव, दूसरा नॉन डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव कोई भी 50, नॉन डिफेक्टिव कोई भी 50, टोटल 100 100। तो आंसर आ जाएगा 1/4। यस, यस टेंसी करेक्ट, दे आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। सिमिलरली दूसरा कर लेना और ये भी कर लेना, कर लोगे ना? सर यस साहिल, बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा? सेकंड इज नॉन डिफेक्टिव। तो इधर बोथ आर डिफेक्टिव या बोथ आर नॉन डिफेक्टिव। तो अगर सेकंड नॉन डिफेक्टिव है तो पहला भी बेटा नॉन डिफेक्टिव ही आएगा। आप समझ गए कि नहीं? आप इधर से ऐसा भी सोच सकते हो, देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दो केस है इसके, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव वाले, और इसके डिफेक्टिव डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव। तो कॉमन कौन सा है? यही तो कॉमन है, तो 1/4 आ जाएगा। बस करके देख लेना, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, इसकी हाफ, इसकी हाफ है, और साइमल्टेनियसली होने की 1/4 है, 1/4 है और 1/4 है। और अब इन तीनों का इंटरसेक्शन अगर आप देखोगे, बहुत ध्यान से देखना बेटा, तीनों में कुछ Zero. कॉमन है क्या भाई? ये भी तो देखना पड़ेगा ना। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या है बताओ? कुछ कॉमन है? नहीं. ये है ना सर, तो 0 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज 0। ओके 15 to 49 क्यों नहीं है वो तो बताओ सर। बेटा, बैग में बॉल वापस डाल दी तो 50 बॉल ही है, दूसरी बॉल ड्रॉ करने जब जा रहे हैं अपन, पर सर जो निकाली वो रखी वो अब काम की थोड़ी है। तो वो अंदर डाल दी ना बैग में वापस। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? बैग में वापस डाल दिया उसको। हाँ सर, तो एक निकाली वो काम की नहीं निकली। काम की नहीं निकली मतलब? मतलब सर अगर पहला डिफेक्टिव चाहिए था, नहीं निकला, मतलब नॉन डिफेक्टिव है, उसको वापस रखा नहीं रिप्लेसमेंट। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको पहली डिफेक्टिव निकालनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सर ऐसे नहीं, मैं तो 50/100। बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझा। तुम बोल रहे हो कि वो डिफेक्टिव निकाली। सर हमको पहली डिफेक्टिव निकालनी है, ओके, तो पहली हमने निकाली, तो अगर वो डिफेक्टिव निकल भी सकती है, नॉन नॉन डिफेक्टिव भी निकल सकती है। अगर वो नॉन डिफेक्टिव निकली तो उसको वापस रखेंगे, तो उसका तो अब काम नहीं है। नहीं नहीं, नॉन डिफेक्टिव निकल ही नहीं सकती। हमें प्रोबेबिलिटी यही निकालनी है कि डिफेक्टिव ही निकालनी है। तो 50/100 आ जाएगा। समझे कि नहीं? हाँ सर। छोड़ो यार, मुझे लग रहा है नहीं समझ आया तुमको, है ना? कोई बात नहीं, चलो आ जाओ।
एक बार तो वो वीडियो देख लेना साहिल, पहला वाला, सबसे फर्स्ट क्लास में जब मैंने आपको समझाया था रिप्लेसमेंट वाला, ठीक है। आ जाओ, चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक ये बहुत आसान है ना। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर 0 है और हमें म्यूचुअली इंडिपेंडेंट के लिए क्या प्रूव करना था, ये वैल्यू अगर 1/8 के बराबर हो तो म्यूचुअली है। तो दिस इज नॉट म्यूचुअली, दिस इज पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। आगे चलते हैं, ठीक है। लेट्स टेक नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, आ जाओ। Find values of P for which A and B with probability of A being half, probability of B being P, and probability of A union B being 3/5 if they are mutually exclusive or they are independent. तो आपको ये बताना है कि P की क्या वैल्यूज होगी, P की क्या वैल्यूज होगी जिसके लिए A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए और इंडिपेंडेंट हो जाए। तो बेटा सबसे पहले देखेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज नथिंग बट PA प्लस PB के बराबर होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव 1/10 है नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है बेटा A इंटरसेक्शन B फाई है, A इंटरसेक्शन B इज अ नल सेट, मतलब A इंटरसेक्शन B नहीं होगा, है ना। तो A यूनियन B कितना है 3/5, A की प्रोबेबिलिटी हाफ P, तो P कितना आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2। यही बोल रहे थे तब तक, 1/10 ही बोला आपने। हाँ सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, चलो बढ़िया। नेक्स्ट, दे आर इंडिपेंडेंट। बेटा इंडिपेंडेंट कब होगा, व्हेन दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जब प्रोबेबिलिटी A यूनियन B किसके बराबर हो जाए, PA सर 1/15 1/15। 15 हाँ सर देखो कैलकुलेशन शायद मिस्टेक किया है, ये डेफिनेशन क्लियर है। 1/5 हाँ से सर होगा, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, रुका का सही है। P ऑफ A यूनियन B होगा 3/5, PA हो जाएगा हाफ, PB हो जाएगा P, A इंटरसेक्शन B हो जाएगा PA इंटू PB विच इज अगेन P/2। तो ये हो जाएगा P/2 इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2। तो P/2 हो जाएगा 1/10, P हो जाएगा 1/5। तो 1/5 जब P की वैल्यू होगी, सो दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट बोलो या पेयर वाइज बोलो, इंडिपेंडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, दो के केस में तो सेम ही है ना। चलिए लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B are two events such that A union B is this। देखो ये स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है ना, A and B are two events and such that, ये स्टोरी नहीं लिखना है। A यूनियन B दिया है, A दिया है, B दिया है, आप A और B के बारे में रिलेशन बताइए क्या होगा। A and B are mutually exclusive, dependent, independent and none of these। सर इंडिपेंडेंट। क्या आ रहा है बेटा, सी सी C आ रहा है, इंडिपेंडेंट आ रहा है। हाँ सर। ओके लेट्स सी, देख लेते हैं एक बार। देखो बेटा P ऑफ A यूनियन B इज PA PB, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकाल लोगे आप, कितना आ जाएगा 1/4 PA प्लस PB। बिल्कुल बिल्कुल सही, परफेक्ट बताया तुमने, एकदम परफेक्ट है। PA कितना आ जाएगा 1/3, PB आ जाएगा 3/4, A इंटरसेक्शन B आ जाएगा, A यूनियन B आ जाएगा 5/6। एलसीएम ले लेंगे 24, तो ये आ जाएगा 8, 18, 20, 6/24, 1/4, 1/4। तो क्या बोल सकते हैं, PA इंटू PB is nothing but P of A intersection B। yes,
so they are independent events. चलिए बहुत बढ़िया, सुपर्ब. लेट्स फर्दर मूव ऑन. तो सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब आता? जब बेटा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका जीरो हो जाता, और जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो डिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएगा. ठीक है ना? सो योर आंसर इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ठीक है, फर्दर विल मूव ऑन. अच्छा क्वेश्चन, चलो जबरदस्त. 1 plus 3p by 3, 1 minus p by 4, 1 minus 2p by 2 are the probabilities of 3 mutually exclusive events. Then the set of all the values of p is. चलिए चलिए चलिए. सर दो करें. इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी चेक करेंगे ना. नहीं बेटा, ये पाए exclusive लिखा है. होगा एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? इवेंट ए इवेंट बी इंडिपेंडेंट नहीं लिखा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना होगा? क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी. बिल्कुल, सर वही होगा. बहुत सर जबरदस्त. तो वही तो बोला सर. यही बोला क्या तुमने? हाँ सर, मैं ऐसे बोला था, वो तीनों जो भी बोला था वो जीरो होंगे. अच्छा ठीक है, मतलब हमारे उसमें तो 5. आवाज कट गई तो मुझे पता नहीं चला. ओके करेक्ट, यही बोल रहे थे आप, तो बहुत बढ़िया बोल रहे थे. P of A union B union C is PA plus PB plus PC. चलिए इसी अंडरस्टैंडिंग को कैसे आगे ले चलेंगे हम? ओके चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को हम अप्रोच करने वाले हैं. तो बेटा किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, तो ये मैं बोल सकता हूँ 0 से 1 के बीच में होगी. तो बेटा 1 प्लस 3p by 3 प्लस 1 माइनस पी बाई 4 प्लस 1 माइनस 2p by 2 का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा. एलसीएम ले लेते हैं. 12 विल बी द एलसीएम. तो हो जाएगा 4 टाइम्स 1 प्लस 3p प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस p प्लस 6 टाइम्स 1 माइनस 2p का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा. 12 चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 12p माइनस 3p माइनस 12p. ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो 12 से 12p कट जाएगा. सर 12 होगा ना उधर, 0 से 12. 0 से 12 होगा इधर, इधर 12 होगा ना, है ना? ये इधर 12 आ जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 प्लस 6 13, है ना? तो 13 माइनस 3p की जो वैल्यू है
वो 0 से 12 है। यस, यस, तो मैं माइनस। बोल सकता हूँ, है ना, सही बोला ना। हाँ, ओके नेक्स्ट, 13 घटा दिया तो -3p की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई? -13 से 1 माइनस। -1, है ना। तो p की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई? देखो माइनस, ये ऐसा बोल दो, 3p की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई? 1 से 1 13। से 13। तो बेटा p की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई? 1 से 3 13 से बाई 3। 1/3 से 13/3। 13/3। एक चीज़ ये हुई, फर्स्ट थिंग इज दिस। दूसरा हमें क्या पता है भाई, ये इवेंट्स भी हैं तो इनकी खुद की प्रोबेबिलिटी भी 1 से छोटी होनी चाहिए। यस सर। तो 1 + 3p, इसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आई एम राइटिंग विद रेड। देखो 1 + 3p/3 की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 में होनी चाहिए। तो 1 + 3p की प्रोबेबिलिटी 0 से 3 में होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ से हमें पता चला कि 3p की प्रोबेबिलिटी -1 से 2 होनी चाहिए, तो p की प्रोबेबिलिटी -1/3 से 2/3 में होनी चाहिए। सर 0 से 2/3 हो जाएगा ना? हाँ, अभी तो कॉमन इंटरसेक्शन निकालूंगा ना, सबका इंटरसेक्शन निकालूंगा बेटा। पर सर -1/3 तो पॉसिबल ही नहीं है ना किसी की हाँ कोई प्रोबेबिलिटी। बात नहीं, अरे वही बोल रहा हूँ, लिख लो भाई। हाँ हाँ ठीक है सर, कोई मन बात। की शांति के लिए लिख लो, अरे सर मैं तो पूछ रहा था। कोई बात नहीं, लिख लो। ठीक है, ये 0 से 1 होगा, तो 1 - p का वैल्यू 0 से 4 होगा। तो -1 कर दूंगा अगर मैं, तो -p का वैल्यू -1 से 3 हो जाएगा। तो p का वैल्यू -3 से 1 हो जाएगा। नेक्स्ट जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसको भी लिख सकते हो 0 से 1 आप, ठीक है ना। नेक्स्ट जब मैं लिखूंगा तो 1 - 2p/2 की वैल्यू 0 से 1, तो 1 - 2p की वैल्यू 0 से 2, तो -2p की वैल्यू -1 से 1, तो 2p की वैल्यू भी -1 से 1, तो p की वैल्यू -½ से ½ आई थिंक आप मेड वेरी मच क्लियर है ना, ये सब चीज़ें बहुत ही क्लियरली मैंने एक्सप्लेन करी आपको। एक सोल्यूशन ये है, एक सोल्यूशन ये है, एक सोल्यूशन ये है, और एक सोल्यूशन ये है। तो हमें क्या करना है, इन चारों को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। सो लेट्स प्लॉट देम ऑन द नंबर लाइन। कहाँ पे प्लॉट करें? सर वो जो सॉल्व के लिए वो इरेज कर सकते। चलो ना, मैं ये प्लॉट कर देता हूँ इधर, दिख जाएगा, ठीक है ना। 0 है यहाँ पे कहीं, 2/3 मैंने कहीं यहाँ ले लिया। नेक्स्ट -½ से ½ तो ½ कहीं छोटा यहाँ पे होगा, -½ कहीं यहाँ पे होगा। ओके, नेक्स्ट -3 और 1, तो एक 1 कहीं यहाँ पे है, -3 कहीं यहाँ पे, तो ये तो कोई काम का नहीं हुआ, बहुत बड़ा सेट है ये। नेक्स्ट 1/3 से 13/3 इसको प्लॉट करना है। 13/3 तो कहीं बहुत आगे हो गया, 1/3 कहाँ होगा? 1/2 से आगे, है ना, ये हो जाएगा। 1/3 कहीं यहाँ पे होगा। यस, थोड़ा सा मैं अच्छे से लिखता हूँ आपको दिखे, तो ये 1/3 हो गया बेटा। अब आपको क्या करना है, सबका कॉमन इंटरसेक्शन। एक सेट ये था, दूसरा सेट था 0 से 2/3, -½ से। दूसरा था -½ से ½ वाला, सॉरी कहीं यहाँ पे, है ना। और बस यही थे, और एक -3 से 1, मतलब वो तो बहुत ही बड़ा था, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। तो कॉमन रीजन कौन सा आ गया बेटा, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। 1/3 से 1/2। यस, 1/3 से 1/2, ये सब में कॉमन है। तो डी विल बी योर आंसर, नोटेड डाउन। इजी, यस सर। ठीक है। चलिए फर्दर विल मूव ऑन, आगे चलते हैं। नोट कर लो इसको। यस, मृगा का आंसर आ गया। मृगा बहुत अच्छे, वेरी गुड मृगा। पेंसी का भी आंसर आ गया था। चलिए बहुत अच्छे, लेट्स फर्दर मूव ऑन। चलें आगे क्या? लेट्स टेक सर बाकी था। बाकी था सब तक। तो देखो ये थोड़ा बहुत रफ आइडिया के लिए आप लिख लो। 3 सेट्स जो हमने निकाले थे वही 3 सेट थे। E1 निकाला था, E2 निकाला था, E3 निकाला था, और एक्सक्लूसिव वाली कंडीशन से निकाला था। फिर इनका इंटरसेक्शन ले लिया, तो 1/3 से 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रफ फाइनल कैलकुलेशंस के बाद वाले आंसर्स हैं। ओके,
लेट्स टेक दिस क्वेश्चन नाउ. आ जाओ. फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. सब तक क्या हुआ? अभी भी बाकी है क्या? हाँ, जल्दी जल्दी लिखो, सब तक जल्दी लिखो. तुम धीरे लिख रहे हो तो मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ अली असगर कहाँ पे है हमारा? अली असगर सर हो गया. हो गया ना? ले रहा हूँ. कुछ छूट तो नहीं रहा है अली असगर आज? नहीं सर, आज कुछ नहीं छूट रहा. अरे जबरदस्त. मतलब क्या स्ट्रेटेजी तुमने नहीं अपनाई है मुझे बता. आपने सर कुछ हेलो ठीक है चलो सब तक चले आगे. हेलो हेलो. हाँ सर. यस आई टेक दिस क्वेश्चन नाउ. कम ऑन. फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स A1 A2 से AN तक, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. प्रोबेबिलिटी AI के होने की 1/i+1 है. देन द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द इवेंट्स विल ऑकर इज, कोई भी इवेंट नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी. Probability that none of the events will occur. सर इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 1 - सारे हो जाएं. हाँ 1 - सारे हो जाएं लेकिन हर एक हो जाए अलग अलग ना. साहिल हाँ सर. चलिए देखें कैसे करेंगे इसको. पहले तो ये देखो लिखा हुआ क्या है. व्हाट इज एक्चुअली रिटन. These are independent events. Okay, that will be using it later. Probability that none of the events will occur. कोई भी होगा नहीं. मतलब A1 भी नहीं होगा, A2 भी नहीं होगा, A3 भी नहीं होगा, A4 भी नहीं होगा, एंड AN इवेंट भी नहीं होगा. गॉट माई पॉइंट. ये हमें निकालने के लिए वो बोल रहा है. इज इट क्लियर? So this is same as A1 will not occur, A2 will not occur, A3 will not occur, and it goes on till AN will not occur. That is 1 - A1 will not occur, A2 will not occur, A3 will not occur, AN will not occur. Is it clear? तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ. पहला इवेंट A1 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A1. A2 के होने की प्रोबेबिलिटी 1/3. A3 के होने की प्रोबेबिलिटी 1/4. तो 1 - अगर मैं करता हूँ तो 1 - 1/i+1 इज नथिंग बट i+1. तो i/i+1. तो ये इवेंट क्या हो जाएगा? 1/1+1. 2 है तो ये हो जाएगा 2/2+1, 3/3+1, 4/4+1. goes on till n/n+1. तो अगर आप देखो 2 से 2 कटेगा, 3 से 3, 4 फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल ऊपर. 1/n+1. सही. नहीं सर मतलब सारे कट रहे हैं देखो. हाँ आप सही बोल रहे हो. n फैक्टोरियल बाय n+1 फैक्टोरियल, जो कि 1/n+1 ही होगा ना. हाँ सर वही बोल रहा हूँ. ठीक है तो इसको नोट कर लो आप लोग, सब बच्चे नोट कर लें इसको. सर यस बेटा. सर पर वो क्लिक ही नहीं हुआ ये वाला आपने जो ऊपर लिखा था. क्या नहीं हुआ? P of A1 complement intersection A2 complement. हाँ ये अभी मैंने देखो. प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द इवेंट विल ऑकर. तो नन ऑफ द इवेंट विल ऑकर मतलब
कोई भी इवेंट नहीं होगा तो एक भी नहीं होना चाहिए। आप जो बोल रहे थे 1 माइनस कर दूं, ठीक है ना, 1 माइनस 1 - A यूनियन वाला सर वो तो क्या हाँ बात 1 माइनस ए यूनियन, तो अभी ए यूनियन कैसे निकालोगे फिर सबका? वही सर रॉन्ग था। कॉन्सेप्चुअली तुमने बिल्कुल सही बोला सर, मैं 1 माइनस ए यूनियन कर दूं, बहुत सही बताया आपने, लेकिन ए यूनियन निकालोगे कैसे? व्हाट माय पॉइंट? यस सर। यही तो होता है बेटा, आप जो बता रहे हो वो यही होता है भाई। हाँ A1 सर। A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 एंड गोज ऑन टिल यूनियन AN का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लूंगा तो ये A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A4 कॉम्प्लीमेंट, यही होगा ना? हाँ सर। यस और नो? ठीक है ना? यूनियन निकालोगे कैसे लेकिन आप? ओके यस सर। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन, हमारी अंडरस्टैंडिंग को और एक लेवल आगे ले चलते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, if two events A and B are such that probability of A not happening is 0.3 and probability of B happening is 0.4, then probability of A and B not happening is 0.5. So probability of B happening given A or B is not happening. जो भी स्टोरी लिखी है बहुत आसानी से वेन डायग्राम से कर सकते हैं, आराम से वेन डायग्राम बना लो और सेट्स निकाल लो कौन से सेट है। चलिए लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। सर 2 मिनट हो ही गए। हो गया? सारे बच्चों का अगर आंसर आ जाता है तो फिर आगे चलते हैं फटाफट। क्या आंसर आ रहा है बताओ? सी का आंसर आ रहा है। ओके सी। सर हेलो। यस साहिब। सर मैंने मतलब रीजन मार्क किया और फिर वैसे किया। क्या आ रहा है? सर आंसर ही नहीं आ रहा मेरा तो। चलो देखते हैं, आ जाओ लेट्स सी। मैं सॉल्व करता हूँ। देखो मृगा का बिल्कुल परफेक्ट आ गया, मृगा ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं, आ जाइए कैसे करेंगे इसको। बहुत अच्छे, दो इवेंट दिए हैं आपको ए और बी, ए एंड बी आर टू इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हैपनिंग, तो पहले रीजन मार्क कर लो। 1 2 3 एंड 4 रीजन्स आर देयर। अब ए नॉट हैपनिंग मतलब कौन सा रीजन है? 3। 2 + 3 + 4 ए नहीं नॉट नहीं। हैपनिंग बेटा 3/3 + 4। यस ये हाँ 3/10 सर। है। ओके ये सॉरी 1 + 2 भी आएगा नीचे ना, सबका टोटल होता है। नेक्स्ट तो 3/10 है। ओके तो 1 2 3 4 टोटल अगर 10 पार्ट्स हैं तो 3 कितना पार्ट है उसमें से? 3 पार्ट है ना? नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग, बी मतलब 2 + 3। यस और नो? यस सर। बाई 1 + 2 + 3 + 4, ये कितना है? 4 आउट ऑफ 10। 4/10। मतलब 10 पार्ट है तो उसमें से 4 पार्ट हो सकते हैं, तो एक पार्ट होगा 2 का अभी, क्योंकि 3 पार्ट तो 3 ले चुका है, 2 वाला एक पार्ट लेगा, है ना? नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए का 1 इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ 1 और 4, है ना? यस और नो? ए सर सिर्फ 1 ही आएगा सॉरी ना? 1 आएगा, सिर्फ 1 आएगा बेटा, 1 1 आएगा ना, 1 आएगा। ए इंटरसेक्शन करना है तो 1 आउट ऑफ 1 2 3 4।
देखो इसको चेक भी हम कर सकते हैं, अगर हम 1 और 4 करते हैं ना तो वो तो 6 होना चाहिए मिला के, क्योंकि टोटल 10 है, एक अगर 2 के पास है, 3 अगर 3 के पास है, तो बाकी 6 तो 1 और 4 में डिवाइड होने चाहिए ना। इज इट क्लियर? पर ए सिर्फ सर 1 और 2 ही है, ऐसा भी बोल सकते हैं, 4 तो है ही नहीं है। तो ये 5 पार्ट्स आ जाएंगे, ये लिखा 5/10, तो एक पार्ट 4 का भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे 10 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 10 को मैंने 5 1 3 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग गिवन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी का मतलब क्या है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब पहले तो वो देखो आप, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 1 +4 एंड 2, हाँ 1 + 2 + 4 1 यस 2 4 अपॉन बी हैपनिंग, बी के होने की प्रोबेबिलिटी पता है ए हो चुका है, तो बी कब होगा? 1 to 4 में से बी 2 ही है ना? सर सिर्फ 2 आएगा। 2 आ जाएगा, तो 2 मतलब 1 और 1 2 और 4, यही यस और नो? यस सर। तो ये कितना आ रहा है आपके पास? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो 1/7 आ रहा है। 1/7 आ रहा है ना, ये 1 के अंदर 5 है, 5 6 और 7 आ रहा है, यस यही आ रहा है ना। यस सर। ये मेरा आ रहा है 1/7 पार्ट आ रहे हैं टोटल। अच्छा सर 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 हेलो हाँ हाँ, सर, उधर वो 2 + 3 + 4 होगा, 1 नहीं है आएगा शायद। नहीं 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 सर, बराबर बराबर। ए में 1 2 आ गया या बी नहीं होना चाहिए, तो 1 और 4 आ गया, तो 1 2 और 4 आ गया है ना। और उसमें से बी के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी मतलब ये अगर मैं बात करूं, अच्छा तो नीचे तो 7 आ रहा है ना आपका, 7 आ रहा है यस। 1 का पार्ट है 5 और 2 के पार्ट से 1 और 4 का पार्ट भी है 1। कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हो रही, एक बार चेक करो कैलकुलेशन में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हैपनिंग इज 3/10, ए नॉट हैपनिंग, अच्छा 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 अच्छा, गड़बड़ हो गया ना। ए नॉट हैपनिंग में तो बेटा 3 और 4 दोनों आएगा, देखो गड़बड़ हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हैपनिंग, तो 3/4 आउट ऑफ 10, यही गड़बड़ हो गई है। एक सेकेंड, छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, चलो फटाफट कर लेते हैं थोड़ा सा। ए और बी 1 2 3 4 रीजन है, ए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हैपनिंग इज 0.3, तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.7 है, 1 + 2 अपॉन 1 + 2 + 3 + 4, तो ये 7/10 है। नेक्स्ट अब उसने हमें क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग मतलब 2 + 3 अपॉन टोटल, ये 4/10 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 2 टोटल। 2 टोटल है ना। ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, नहीं बेटा बी नहीं कॉम्प्लीमेंट सर, 1 यार, 1 टोटल। मतलब 1 अपॉन टोटल 0.5, ठीक है ना, 1 अपॉन टोटल 0.5। तो ए के टोटल कितने हैं बोल सकते हैं? 5 है अगर टोटल 10 हैं तो, और 1 और 2 के 7 है, तो ये 5 आ गया और ये 2 आ गया, ठीक है। ये 2 आ गया। तो इसके भी 2 आ गए, तो इसका कितना बचा? 1 बचा, तो टोटल 10 हाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब हमें क्या निकालना है? बी गिवन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब रीजन 1 2/1 + 2 + 4 2 + 4 गिवन बी, बी कब होगा? 2 में होगा, हो जाएगा 2/1 is 5, 2 is 2 and 4 is 1, 2/8, 1/4। इजी, Yes, चले sir. आगे, बहुत आसान है, सेट्स के थ्रू कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान से रीजन लिखना ना, एक रीजन हमने लिखने में गड़बड़ कर दी तो देखो आंसर नहीं मिल रहा था। हाँ आखिरी स्टेप। कौन सा वाला स्टेप नहीं पता चला बेटा?
सर ये पिंक में जो है, देखो बेटा, बी का होना जब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो चुका है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है? ए सेट रिप्रेजेंट्स 1 रीजन एंड 2 रीजन, बी कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट्स 1 एंड 4, तो इसका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? 1 to 4 आएगा ना। हाँ अब इसमें बी कौन सा हो सकता है? बी सिर्फ 2 ही है, सो 2 by 1 + 2 + 4। ओके, सर वो इंटरसेक्शन वाला लगाएंगे उससे भी यही आएगा। मैं समझा नहीं, इंटरसेक्शन वाला लगाएंगे, अरे बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइड हाँ बाय, यही आएगा, ठीक है ना, यही आएगा। देखो, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो फाई आ जाएगा ना, ये तो इंटरसेक्शन डी आ गया है ना, सेट्स के थ्रू खोलेंगे जब। ओके, हाँ सर। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। लेट ई एंड एफ आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ई के होने की एफ से ज़्यादा है। The probability that E and F happens is 1 by 12 and that neither E nor F happens is 1 by 2. Then E और F की probability बताइए। E और F के होने की probability साथ में 1 by 12 है, ना E हो ना F हो। सर 2 मिनट कर लो एक बार केवल ट्राई। सर ए, क्या रहा है बेटा? नहीं सर 2 मिनट, हाँ सर ए आ रहा है। बिल्कुल सही है, परफेक्ट। सबका ये आ रहा है बेटा। देखो क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ई एंड एफ हैपन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो मतलब एक्स वाई कितना दिया हुआ है? 1 by 12। दूसरा नाइदर ई नॉर एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, अभी करके आया आप, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 by 2। दोनों इक्वेशन को जो एक्स और वाई सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, काम खत्म। सर हेलो, यस बेटा साहब। तो मैंने ऐसे किया, दोनों नहीं हो रहे हैं तो 1 माइनस पी ई यूनियन एफ इक्वल्स टू 1 बाई 2। हाँ, फिर से पी ऑफ ई यूनियन एफ को पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई। तो वही आएगा, यहाँ से वही आएगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ। इसको ओपन करोगे एक्सपांशन से तो यही निकलेगा, ठीक है। हाँ सर वही है, हाँ। ओके, चलिए फर्दर विल टेक आवर डिस्कशन अहेड। लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बाकी है, लिख लो, सब तक लिखो, लिख लो। सर सॉल्यूशन दो। सॉल्यूशन रुको, लो। सर होगा। चलिए लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है।
A class of 80 students, 25 of them are girls, rest are boys. 10 of them are rich, remaining are poor. 20 of them are fair complexioned. What is the probability of fair complexioned rich girl? सर ये लास्ट है। क्या बोल रहे हो सर? अली असगर, सर ये लास्ट है। लास्ट क्वेश्चन करे क्या ये वाला? हाँ सर। इसके बाद क्लास है क्या तुम लोग का? नहीं सर, पर अरे और तो अभी फिर डाइजेस्ट नहीं क्वेश्चन होगा। और तो यार, चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर प्लस कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना? अरे सर ये नहीं आएगा तो क्या नहीं हो रहा है? तुम लोग भी ना बहुत मजाक करते हो। चलो आ जाओ। A class consists of 80 students, 25 of them are girls, 25 लड़कियां हैं उसमें से, बाकी लड़के हैं। 10 रिच लोग हैं और बाकी पुअर हैं। 20 फेयर कॉम्प्लेक्शन है। तो आपको बताना है कि फेयर कॉम्प्लेक्शन रिच गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नहीं सर, गलत बोल दिया सर। इसमें तीन सेट है, मतलब वैसे करके करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीन यस प्रोबेबिलिटी। यस। और यहाँ पे पहले देखो, लड़की हो, फेयर कॉम्प्लेक्शन हो, फिर रिच हो। बिल्कुल। तो कैसे करेंगे इसको? 25 ऑफ देम आर गर्ल्स, तो पहले गर्ल की प्रोबेबिलिटी 25/80। 80 नेक्स्ट कॉम्प्लेक्शन की 20/80, 20/80। रिच की 10/80। खत्म। इजी, यस। नोट कर लो इसको। तो मतलब एक गर्ल का, एक फेयर कॉम्प्लेक्शन का और एक रिच का। यस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से ई इंटरसेक्शन, या ऐसे सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, दीज आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? हाँ हाँ, तुम्हारे क्वेश्चन से पहले मेरे को मालूम है, इसलिए तुमको बहुत बार बोलता हूँ तुम शांत रहो, सिर्फ सुनो, तुम्हारा काम सिर्फ सुनना है। हमें कैसे पता चला कि लड़की का रिच, कि भाई एक स्टूडेंट का रिच होना या ना होना, उसके लड़के या लड़की होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिच होना एक अलग क्राइटेरिया है और फेयर होना अलग क्राइटेरिया है, और लड़का लड़की होना एक अलग क्राइटेरिया है। इज इट क्लियर? जैसे कॉइन को टॉस करना और डाई को रोल करना, इनके बीच में कोई समानता नहीं है। तो हेड लाना है और वहां पे अगर इवन लाना है तो हेड लाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और इवन लाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, वो दोनों में कोई समानता नहीं है। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अली असगर, सर 2 मिनट। सर C was for the last question. Yes, yes, yes. Okay, Tensi. चलिए probably लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्लास कंक्लूड करेंगे। फिर ये टॉपिक उठाऊंगा नहीं ना मैं, ये टॉपिक जब जितने 2-3 क्वेश्चन मुझे और वैरायटी के करवाने हैं, उसके बाद फिर हम इसे नहीं उठाएंगे। सर करवा लो, चलता है। करवाऊँ? लंबा ले लूँ क्या आज? खींच दूँ? सर मैं क्या बोलूँ, सबसे पूछ लो, मेरी तरफ से तो है। चलो फिर ठीक है, तुमने बोल दिया अब तो फिर हाँ ही है। नहीं सर, पूछ लो आप एक बार, फिर मैं कोई बोलेगा। चलिए लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। A can hit a target 4 times in 5 shots, B 3 times in 4 shots, and C 2 times in 3 shots. Calculate the probability that A, B, C all may hit. सारे हिट करेंगे।
और वो फॉर्मूला लग जाएगा ना, A यूनियन B यूनियन C वाला। ऑल में हिट, तो क्या आ जाएगा? A यूनियन B यूनियन C, ऑल में हिट। सर ऑल में A हिट मतलब इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, हाँ इंटरसेक्शन होगा ना, P ऑल of में A हिट into P मतलब of B into P of C, सबको इंडिपेंडेंट इवेंट है। सबको हिट करना है, बिल्कुल। P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा? PA इंटू PB 10 इंटू by 9, क्या रहा है? 10 by 9 है। 10/9। सर देखो ऐसा हो 4 by 5 into 3 by 4 into 2 by 3। सर सुनो तो सही। अरे सुनू कैसे मैं, मतलब मेरे गले से चीज उतरनी भी तो चाहिए ना यार। 10/9 सर कैसे हो सकती है प्रोबेबिलिटी? 1 से ज्यादा। सर 4 by 5, तो मैं बोल रहा हूँ 4 by 5 into 3 by 4 into 2 by 3 ए वाले का। और क्या? हाँ हाँ, 4/5 इंटू 3 by 4 इंटू into 2/3, तो वो कितना हाँ आएगा? कैलकुलेशन सर मैंने तो मन में किया था 10। मन में मत करो ना, तुम पेपर पे करो, तुम मन में मत करो। सर 2/5। वेरी गुड, बहुत सही, परफेक्ट आंसर, 2/5 सही है। सर तो कॉन्सेप्ट लग गया ना कैलकुलेशन। सब सही है, हाँ सही है, सही है, सही है, पर हवाबाजी नहीं करनी चाहिए। अरे सर इसमें क्या हवाबाजी है? ऑन पेपर तुम्हारा आंसर आना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए, ठीक है। चलो अब सेकंड बताओ। यूनियन बी नहीं, इसका देखो ए BC कॉम्प्लीमेंट एंड A में मिस, BC हिट करेगा, A मिस करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। 3/5। बिल्कुल। क्या रहा है, क्या रहा है आंसर? देखो बेटा, 3 हिट करेगा, प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/5, 3/4, 2/3, तो आ जाएगा 2/5। BC हिट कर जाए और A मिस कर जाए, तो A मिस करेगा कैसे? 1/5, 3/4, 2/3, तो क्या आ जाएगा आंसर? 1/10। नेक्स्ट। सर ऐसा कर सकते हैं कि मतलब दो हाँ। केस ले लिया और ऐड कर लिया, एक में तीनों लगे और एक में एक नहीं लगे। मे मिस मतलब मिस करेगा वो, मे मिस का मतलब ये मत समझो तुम उसको छूट दे दी तुमने, भाई तुम्हें मिस होना है तो हो जाओ, नहीं तो तुम हिट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। BC हिट एंड A मिस, मे का मतलब हिट ही है, ठीक है। मतलब ये मिस करेगा पक्का। हाँ, A को मिस करना ही है। C, सर 1/10 प्लस 1/5 प्लस एक और केस 2 मिनट सर सी का बता रहा हूँ। C का बताओ, चलो जल्दी जल्दी। देखो, एनी टू ऑफ ABC विल हिट द टारगेट, मतलब AB हिट कर जाए, C मिस कर जाए, AC हिट कर जाए, B मिस कर जाए, BC हिट कर जाए, A मिस कर जाए। AB हिट, C मिस, AC हिट, B तो मिस। 1/10 प्लस 1/5 प्लस 2/15 सी का। सही है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। फाइनल आंसर क्या रहा है बताओ? सेवन बाय 15। फिर कर दो। नहीं नहीं सर 2 मिनट यार क्या सर 13/30। करेक्ट, बिल्कुल सही है, 13/30 बिल्कुल सही है। चलिए लास्ट, ए 13/30। कॉम्प्लीमेंट ओके, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, खत्म। और 1/60। 1/60, सुपर, बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट। 1/60। यस, 1/60। फिर आखिरी के दोनों समझा। बेटा एनी टू विल हिट द टारगेट, मतलब A हिट करेगा, B हिट करेगा, C मिस करेगा, या A हिट नहीं करेगा, B हिट करेगा, C हिट करेगा, या A हिट करेगा, B हिट नहीं करेगा, C हिट करेगा। इज इट क्लियर? नन ऑफ देम विल हिट। A हिट नहीं करेगा, B भी हिट नहीं करेगा, C भी हिट नहीं करेगा। ओके, चलिए
Last question. Let's take this. S1 and S2 have 90% and 80% chances of working. इनके working होने के chances 80, 90 और 80 है. Probability that each circuit will work. पहली सर्किट वर्क करेगी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और दूसरी सर्किट वर्क करेगी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सर लास्ट का आंसर क्वेश्चन क्या था? लास्ट वाले का क्वेश्चन क्या था? मतलब वो डी 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 बी. नन ऑफ देम विल हिट. ठीक है सर. चलिए आ जाइए. S1 S2 have their probabilities. You have to find out the probabilities that circuit will work. पहली सर्किट के चलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 72/100. 0.72. अच्छा, किसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है? चलो दूसरे की निकालो, पहले की निकालो. हाँ, मतलब सर्किट बोल रहे हो क्या सर? सर्किट C1 इज अ सर्किट बेटा, कंप्लीट सर्किट है. सर C1 की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है. हाँ ठीक है ना. तो आंसर जब निकलता है तब चेक भी कर लेना कि ज्यादा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा. C2 के लिए तो पहला स्विच भी ऑन होना चाहिए, दूसरा स्विच भी ऑन होना चाहिए. दूसरा भी होना चाहिए. हाँ सर. पहले वाले के लिए तो कोई भी एक चल जाएगा. ठीक है ना. चलिए, तो पहले केस में क्या है? स्विच 1 बंद हो जाए या स्विच 2 बंद हो जाए, चलेगा? हेलो 98. बिल्कुल पहले वाले परफेक्ट. 0.98 बिल्कुल सही. और सर दूसरे वाले का 72/100. बिल्कुल सही, परफेक्ट. तो पहला वाला क्या निकालना है? S1 यूनियन S2, कोई भी चल जाए. इसमें ये भी बंद होना चाहिए, ये भी बंद होना चाहिए. तो S1 इंटरसेक्शन S2. इज इट क्लियर? और ये कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S2. ये कैसे निकालोगे? S1 S2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2. 0.9, 0.8 माइनस 0.72. ये सीधा 0.72. 0.9 इंटू 0.8. ठीक है. तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग देयर. We'll see you next time. Bye bye. Take care. And we'll be further continuing from here. Probability of strings से continue करेंगे हम दिवाली के बाद. तो हैप्पी दिवाली. Enjoy. Take care. Complex number पढ़ें अच्छे से. Bye bye बेटा.